अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? वेलकम टू माय चैनल। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आपकी मोहब्बत की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खैर, मैं आज आपको कैट और किटन्स का होममेड कैट फूड बनाना सिखाऊंगी, जो मैं अपनी कैट्स को भी देती हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के मैंने चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें गर्दने, लिवर और हार्ट है और एक अंडा है और बोन्स हैं, वो इसलिए ताकि चिकनाई थोड़ी आ जाए। मेरी कैट ज़रा थोड़ा ऑयली खाना पसंद करती हैं, तो मैं नेचुरल वे में ही ऑयल डालूँगी। वो थोड़ी चर्बी इनके साथ हैं तो उसी का ऑयल आएगा ऊपर। खैर, आपने कैरेट और वो आलू को लेके कद्दूकश कर लेना है। गाजर और आलू मैं डालूँगी, मैं राइस नहीं डालूँगी। मैं इन दोनों चीज़ों को कद्दूकश करके अंदर डालूँगी। आपने अच्छे तरीके से गाजर और आलू को कद्दूकश कर लेना है, ताकि जिनके पास घर में ग्राइंडर नहीं है वो इस तरह भी अपनी कैट्स को दे सकते हैं और वो आसानी से खा लेंगी, जो कि पकी भी होंगी और इजी टू ईट भी हैं और डाइजेस्ट भी हो जाती हैं जल्दी। क्योंकि आपको पता है कैट ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह ये लाइट वेट होगा उनके लिए। आपने आलू भी इस तरह अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। और मैं आपको एक ही मेथड से दो तरह की फूड बनाना सिखाऊंगी। ये आपने अच्छे तरीके से आलू को मैंने कद्दूकश करना छिलके के साथ, मैंने छिलके के साथ ही किया था, और गाजर को भी छिलके के साथ ही कद्दूकश किया था। अब मैंने एक ट्रे के अंदर सारा कुछ ऐड कर दिया था। मैं बाद में इसको पतीले के अंदर डालिए इसको बॉईल कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि कच्चा भी ना रहे, और इस तरह आपका टाइम भी ज़्यादा बचेगा और आपकी कैट्स के लिए भी अच्छा होगा, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और क्योंकि मैं कैट फूड प्रेफर नहीं करती, कैट फूड ज़्यादा देना कैट की सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, और घर का फूड ज़्यादा बेहतर आपके सामने सब बनता है। खैर, सब कद्दूकश करके फिर आपने एक पतीला लेके या कुछ भी लेके जिसके अंदर पकाना है, आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ डालते जाना है। और आखिर में क्योंकि थोड़ा सा ब्लड रहेगा तो वो आपने अंदर नहीं डालना। आपने ये मैंने जो नेक, अंडे और ये सब कुछ साथ ही उसके तेजकी का डाल दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश करनी है आपने, अगर आप चाहते हैं तो आप जो आप मीट यूज़ करते हैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी भी हो तो वो बेस्ट है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से पकाना है, आपने चेक करते रहना है अंदर बार बार, ताकि आपकी जो वो हड्डी है वो अच्छी तरीके से गल चुकी हो। और मैंने ये इस तरह बाद में इसको पीस जो बचे थे उसको काट के अंदर डाल दिया था, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी ये ख़राब हो, ये भी अंदर यूज़ हो जाए। तो ये छोटे छोटे पीस आपने काट लेने, नाइफ़ के अंदर लास्ट में रह गए तो ये भी आपने अंदर ऐड कर लेने। और याद रखना है आपने बड़े पीस नहीं डालने किसी सूरत भी, क्योंकि वो बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और वो सही से पकते भी नहीं है। इस तरह आपने इसको बना के बाद में लिड कर देना, ताकि कवर करके अच्छे तरीके से उबल जाए और टाइम से बन जाए। खैर, अब आप देख सकते हैं इधर ये उबलना शुरू हो गया था और ऑलमोस्ट ये पकने वाला ही था। और इधर मैंने एक परात लेके उसके अंदर सारा कुछ निकाल लिया था। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चिकनाई भी आ गई हुई है। और मेरी कैट्स को दरअसल चिकनाई ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं ये वाले डाल लेती हूँ। फिर आपने गर्दने कुछ अलहदा करके उसको ठंडा करके इस तरह हड्डी से अलहदा कर देना। मैं अपनी कैट्स को हड्डी नहीं देती, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अपनी कैट्स को लेके। बेशक ये नरम हो जैसे भी हो, कैट्स को स्टमक इशू हो जाता है। मेरी एक दो बार कैट्स को इस तरह इशू आ गया था। तो आपने इसको इस तरह अलग कर लेना। और आपको पता है किटन्स को भी देना, तो मैं प्रेफर नहीं करती इस तरह देना, क्योंकि मैंने दो तरह की चीज़ें बनानी है। एक क्रीमी ट्रीट तरह की तरह स्मूथी टाइप सी बनानी है, ताकि वो किटन्स भी खा सकें। और अडल्ट के लिए मैंने आपको बताना है कि किस तरह हमने अडल्ट को डालना है। आपने अच्छे तरीके से इसको अलग कर लेना है सारों को। और आप देख सकते हैं इनको मैंने अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, और आपने पकाने के बाद इस तरह अलग अलग कर लेना है। खैर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बॉल के अंदर इसको अलग कर लिया। फिर जो मैंने वो मेथड आपको बताया था, वो मैंने जो रेडी किया था, वो मैंने एक ग्राइंडर के अंदर डाल के उसको 10 से 15 सेकंड के लिए चला दिया था, ताकि जो किटन्स के लिए वो स्मूथी क्रीमी ट्रीट की तरह रेडी हो जाए, जो कि अब आप ग्राइंडर को मैं उठा के दिखा देती हूँ।
कि बिल्कुल इस तरह स्मूथ हो जाएगा। आपकी किटन्स को बहुत आराम से वो खा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कैट को एज अ ट्रीट भी इसको दे सकते हैं, थोड़ा सा वैसे भी खिला सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ हो गया, आपके किटन्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने फिर इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेना है। मैं आगे अपनी कैट्स के ऊपर इसका डेमो भी दिखाऊंगी कि मेरी कैट्स इसको खाती हैं कि नहीं खाती, आप भी देखेंगे। सारी सी बात है, ऑलमोस्ट हर कैट खा लेती है, चिकन वाली चीज़ तो खा ही लेती है। खैर मैंने बॉल के अंदर दोनों अलग अलग अब कर दिया, हम डेमो करते हैं। ये मैंने प्लेट्स के अंदर निकाल लिया था। एक के अंदर मैंने ग्राइंड किया था वो, और एक के अंदर मैंने जो बिल्कुल अभी बनाया जैसे था वैसे ही है। तो हमने प्लेट के अंदर डेमो के लिए मैं अपना मेल कैट सबसे पहले लेके आऊँगी। मैं डिफरेंट कैट्स के ऊपर ये डेमो करूँगी। मेल कैट को सबसे पहले हम लोग ये स्मूथी वाला खिलाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं इसने आते साथ ही खाना शुरू कर दिया। इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो इसने खाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं हटा के दूसरा वाला खिलाऊंगी। लेट्स सी अब वो उस पर क्या रिएक्शन देता है, वो खाएगा या नहीं खाएगा। अब ये हमने इसके आगे किया, तो अब इसने इसको भी आहिस्ता आहिस्ता लिक करना शुरू कर दिया। मतलब इसने ऑलमोस्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। ये इसी की बहन है नूरा, और इसने बोटी उठाई और ये साइड पे चली गई है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कहा कि सब साइड पे हो जाओ, मुझे बस खाने दो। ये बोटी लेके चली गई थी साइड पे। इसने भी एक्सेप्ट कर लिया था इस फीड को। अब भाई दुनिया जहान का सबसे मुश्किल बंदा आएगा आगे, मतलब सबसे मुश्किल मेरा कैट आएगा। वो बहुत नखरे दिखाता है। इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो ये है कैस्पर वाइट मेल। ये चीज़ें नहीं खाता, इस तरह की बहुत मुश्किलों से इसको इस चीज़ों पे लगाए। कैट फूड के अलावा कोई चीज़ नहीं खाता। अगर आपकी तो कैट फूड खाती है ज़्यादा ना, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप ना इस तरह की चीज़ें बना के मतलब थोड़े से दाने उसके अंदर मिला दें, ताकि उसको उसकी स्मेल आए और वो खाए और आदत हो जाए। मैंने इसकी इस तरह ही आदत बनाई थी, नहीं तो ये कैट फूड के अलावा कोई चीज़ नहीं खाता था। खैर इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसने बोटी उठा ली और ये साहिब जी साइड पे ले गए और आराम से खा रहे थे। इसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया था। ये मैंने अंडा बॉईल किया था, पर मैं इसको डालना भूल गई थी, तो ये मैंने बाद में डाला था। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, सर्दियों में ये बिल्लियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। बॉयल्ड एग अपनी कैट को आप दें। प्रेग्नेंट जो कैट्स होती है सर्दियों में बेस्ट चीज़ है। न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, और ये कैट्स के लिए स्किन मतलब हेयर्स के लिए और स्किन डिजीज़ से भी दूर रखता है, जो इन्फेक्ट